जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है। यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आपका नेशंस हिट में स्वागत है। नेशंस हिट के नेशंस डायरी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सत्ता में होने के बावजूद उनके ही मंत्री एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे से ज्यादा एमएलए यानी विधायकों की संख्या है और उन विधायकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कारण सिर्फ यही बताया जा रहा है, एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार यानी शिवसेना की सरकार अब बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से नहीं चल रही है, उनकी विचारधारा से काम नहीं कर रही है और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से दूर जा रहे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना अभी भी बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा पर चल रही है और वह अभी भी हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। आखिर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना क्या थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब क्या हो गई है, जिसके कारण ये सब मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही है। तो आइए जानते हैं इस छोटे से रिपोर्ट में कि पहले की शिवसेना क्या थी और अब की शिवसेना क्या है। आखिर इतने सालों में बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना में क्या बदलाव हुए हैं और अब ये सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला ट्वीट था, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। इसके बाद कई दिनों से हर दूसरे तीसरे बयान में बाला साहेब की शिवसेना का जिक्र हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसी थी बाला साहेब की शिवसेना। तो आइए जानते हैं। 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, तो वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेसमैन के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबारों और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीय यानी साउथ इंडियन वालों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि साउथ इंडियन लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने साउथ इंडियन के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडू गुंडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता बाला साहेब ठाकरे हमेशा किंग मेकर माने जाते थे। कई लोगों के लिए वह महाराष्ट्र के सांस्कृतिक पहचान भी थे। उग्र भाषण देने वाले ठाकरे ने करियर आर.के. लक्ष्मण के साथ 1950 में इंग्लिश अखबार फ्री प्रेस जर्नल में शुरू किया। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे।
धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के विलेपार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये घोषणा चुनावी अखाड़े में की गई थी। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था। इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए वोटिंग का अधिकार छीन लिया था। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही सोनिया गांधी के आर्म फोर्सेस में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुसलमानों को हरा जहर कहा था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बाल ठाकरे हमेशा सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा करते थे। बताया जाता है कि शिवसेना की मजदूर इकाई भारतीय कामगार सेना ने यह सिंहासन उन्हें उपहार में दिया था। सिंहासन लकड़ी का था और इस पर चांदी की सिर्फ परत चढ़ी थी। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हर दम बड़े भाई की भूमिका में ही रही। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। 1995 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 तो बीजेपी ने 65 सीटें जीती। बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। इसी के आधार पर मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी मिली और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को डिप्टी सीएम की। 2004 के चुनाव में शिवसेना को 62 और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली। 2009 में दोनों पार्टियों की सीटें कम हुई, लेकिन बीजेपी को पहली बार शिवसेना से ज़्यादा सीटें हासिल हुई। बीजेपी ने इस दौरान 46 सीटें और शिवसेना ने 45 सीटें जीती। 2014 के चुनाव में 1989 के बाद पहली बार दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। बाला साहेब ठाकरे भी अब नहीं थे। सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें मिली। बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। हालांकि बाद में शिवसेना बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल हो गई। 1889 के लोकसभा चुनाव के पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1995 में बाला साहेब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया था कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होगी मुख्यमंत्री उसका होगा। मुंबई में दंगों के बाद बाला साहेब ठाकरे की हर ओर चर्चा थी। 1995 में मणिरत्नम ने इस पर बॉम्बे नाम की नई फिल्म बनाई। 1995 में बाल ठाकरे ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो अपने करीबी नेता मनोहर जोशी को सीएम बनाया। इस दौरान बाल ठाकरे ने कहा था कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह इस सरकार को चलाऊंगा। कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में वही होता था जो वह कहते थे। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति बाल ठाकरे की बात भी नहीं मानता था तो उनके चाहने वाले इतने लोग थे कि वो अपने तरीके से मनवा लेते थे, इसलिए वो कभी सत्ता में खुद नहीं आए। आपातकाल में बाल ठाकरे ने सारे विपक्ष को दरकिनार कर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1978 में जब जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने उसके विरोध में बंद का आयोजन किया। शिवसेना पहली बगावत 1991 में देखने को मिली, जब बाल ठाकरे सबसे करीबी रहे छगन भुजबल ने शिवसेना के 52 में से
17 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 1991 में भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पवार ने इस दौरान भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया था। 2002 में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव की राजनीति में एंट्री होने पर भी शिवसेना के कई नेता खफा हो गए थे। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। तो वहीं राणे ने कहा था कि वह खुद ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस दौरान राणे के साथ कुछ विधायकों ने भी शिवसेना छोड़ दी थी। और इसी तरह अब एकनाथ शिंदे भी विधायकों को लेकर गुवाहाटी में जाकर बसे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या फिर से शिवसेना टूटेगी, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। शिवसेना में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उम्मीद है आपको नेशंस डायरी का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए और जानकारी जानने के लिए नेशंस हिट से जुड़े रहना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।